भगवान आप सभी के जीवन में अच्छे रंग लाएं और खुशियाँ ही खुशियाँ आप सबके परिवार में आए, यही हमारी कामना है। आज की हमारी यह प्रेस वार्ता प्रदेश के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो चल रही है, उसके 100 दिवस पूरे होने पर पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार ने हासिल की है। जो हमने चुनाव के पूर्व घोषणाएं की थी, उनको किसी ढंग से कम समय में जनता को हमारी सरकार और हमारा संगठन समर्पित हुआ है। यह मीडिया के माध्यम से प्रदेश में हर संभाग स्तर पर कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सब मीडिया बंधुओं को आपको आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो होली और धुलंडी की आप सबको बधाई देता हूँ। राजस्थान सरकार जैसा कि चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को 3 यात्राओं के माध्यम से, उसमें एक यात्रा का प्रभारी मैं भी था, ऐसे तीनों यात्राओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार और 5 वर्ष तक अपने स्वयं की कुर्सी की लड़ने वाली सरकार को हम उखाड़ने के लिए जनता के बीच में उनको यात्राओं के माध्यम से अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार का गठन आज से 100 दिन पूर्व हुआ था। सरकार ने रहते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनता के वायदों को कितना पूरा किया है, मैं कुछ बिंदु आपको निवेदन करूंगा, जिससे आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों का और हमने जनता के बीच में जो वायदे किए थे उसको कितना हम प्रतिदिन के हिसाब से जनता के ऊपर खरे उतरे हैं। क्योंकि मीडिया एक अपने आप में डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में है। आज जनता मीडिया में भी बहुत आत्मीयतापूर्वक विश्वास करके राजनीति में हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सब मीडिया के कर्मी संभाग स्तर पर यहाँ आपको बुलाया, हमारे जो काम किए हैं उसको कुछ बिंदु से आपके बीच में निवेदन करूंगा। सबसे पहले सर्वप्रथम यानी जो असंभव था वो संभव किया, अलौकिक कई बार अपनी घोषणा पत्र में वायदे किए थे, लेकिन 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस असंभव का कार्य को संभव कर दिया न्यायपालिका के माध्यम से। ये वास्तव में देश की दुनिया में एक ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और न्यायपालिका को साथ लेकर के यह कार्य संपन्न कराया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हमारी केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की जो सरकार बनने के बाद हमने लगभग उसके साथ साथ में 50 से अधिक मंदिर निर्माण, कई मठ, कई आश्रमों का निर्माण कराया। राम मंदिर बनने के बाद हमारा प्रदेश की राजधानी जयपुर को हवाई मार्ग से जोड़ दिया और इसके कारण हमारे यहाँ के राम लला की श्रद्धा के लिए कम समय में दर्शन करके हमारे प्रदेश के लोग प्रयास की भक्त जयपुर के माध्यम से राम मंदिर के या राम जी का दर्शन करने लिए जा सकते हैं। हमने 3000 वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क यात्रा कराई सरकार में आने के बाद। 7 संभागों को बस से जोड़ा गया है। घोषणा में कहा था कि हम गरीब जनता को
गैस का सिलेंडर 450 में देंगे। कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व बार बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए थे, केवल और केवल गुमराह करने के। चुनाव के पूर्व लगाए थे। 5 साल जब राज में रहे, शासन में रहे, कभी जनता के बीच में इन्होंने ये वायदा नहीं किया कि हम जनता को 500 रुपए में सिलेंडर का गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन वास्तव में जनता समझ गई कि असली कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। परिवार जो बीपीएल पाते हैं उनको भी प्रति माह 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। एजेंसी वाला पूरा लेते हैं, लेकिन उनके जो सब्सिडी है उनके खाते में आएगी, ताकि ठीक ढंग से जो लाभान्वित है उनको यह लाभ मिल सके। इसके कारण हम बैंक के माध्यम से उनको सब्सिडी मिलती है। तीसरा, जो हम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 को पूरा किया, जिसमें संशोधित भारतीय काली सिंह चंबल, जिसको पूरा नाम एकीकृत ERCP नाम दिया है, इस परियोजना को पूरा करके पूर्व राजस्थान, हमारा राजस्थान जो है, पूर्व राजस्थान में 21 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। कि सरकार ने बार बार इस योजना को लागू करने का केवल लुभावने नारे और वहां की जनता को गुमराह करते रही 21 जिलों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस बृहद योजना को लागू कर दिया। कुंड से 260 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जिलों को पेयजल से जोड़ा गया है। 260 किलोमीटर, यानी यहाँ से अहमदाबाद की दूर से भी ज्यादा पाइपलाइन डाल करके इन जिलों को पेयजल से जोड़ा गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जो आसाम के राज्यपाल भी हैं, उनके कार्यक्रमों द्वारा देवास परियोजना का तृतीय और चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया। वर्क हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि इनके बनने के बाद हमारा उदयपुर की जिले लबालब भरी रहेगी, और टूरिस्ट का जो लाभ हमको अभी तक मिला उसका कई गुना लाभ उस सरकार ने उस बाध्यता को हटा करके सीधी CBI राजस्थान में भ्रष्टाचार क्षेत्र में अपने कार्रवाई कर सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। पर आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हमारे सांसद महोदय, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय गणेश जी ने 100 दिन में भाजपा नीति सरकार ने जिन विशिष्ट कार्यों को किया, और जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र के रूप में और आम जन को संबोधन के संदर्भ में जब भी जो बातचीत कही, उसका हमने किस तरह से निर्वहन किया, उन वादों को कैसे पूरा किया, उसकी पूरी जानकारी आज आपके बीच में रखी है। मैं कह सकता हूँ 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ने जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया, और विशेष जिनका जिक्र आदरणीय गणेश जी ने किया, उसमें सरकार ने आम जन को राहत भी दी है और अनेक क्षेत्रों में प्रोत्साहन भी दिया है। इसलिए आज हम सब उनका आदरणीय भजनलाल जी, उनके नेतृत्व सरकार को और उनके मंत्रिमंडल का आभार भी व्यक्त करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय की जो नींव हमने एक सुंदर ढंग से रखी है उसको पूर्ण करेंगे। मैं इस अवसर में विशेष निवेदन 28 मार्च को हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मन्नालाल जी रावत प्रातः 11 बजे सभा प्रारंभ होगी और 12:15 बजे अपना नामांकन जिलाधीश कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उस दिन हमारे जो आमंत्रित विशेष मेहमान हैं, जो निश्चित रूप से यहाँ पधारेंगे और जिनको हमने निमंत्रण भी दिया है, बातचीत भी चल रही है,
हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गजराज जी शर्मा, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी चुनाव और संगठन दोनों दृष्टि से श्रीमती विद्या राहटकर जी और प्रदेशाध्यक्ष जी श्रीमान सीपी जोशी साहब, जिनके आने की पूर्ण संभावना है। ये आपसे मैं आपको इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि उदयपुर जिले की नॉर्थ विधानसभा में बागवलिया का मिशन पिछले 35 सालों से पेंडिंग है। हर कोर्ट देवास के साथ ही जब मुख्यमंत्री की जानकारी में आया, चुनाव घोषणा हो चुकी है, उस विषय में चुनाव के बाद वो चर्चा करेंगे। अभी मैं समझता हूँ घोषणा इस मुद्दे से जो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के 47 मंडल वहाँ तक के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ धरातल पर काम करते हैं, उनकी सभी के साथ संवाद हुआ। उस घटना के तहत ये समझ में आया कि वहाँ कैसे प्रबंधन की बात होनी है, कुछ स्थानीय विषय हैं जिनको आगे के समय में जोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी तक जानकारी आ रही हैं और आगे संगठन ने तय किया है कि 28 मार्च को उदयपुर से नामांकन भरा जाएगा। उसकी तैयारियां चल रही। नगर निगम प्रांगण में रैली होगा, बैठक होगी, रैली होगी। इसके अलावा वहाँ नामांकन की जो क्रम है वो पूरा होगा, तो उसके लिए सभी को आमंत्रित करने का, व्यवस्था बिठाने का क्रम चल रहा है। इसके साथ ही साथ ये देखा कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें विगत 100 दिनों में जो गवर्नेंस के आधार पर जिस प्रकार से आहत हुई राजस्थान की जनता, कैसे राहत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उन योजनाओं को भी संपर्क के माध्यम से ले जा रहे हैं। लगता है कि उससे सारी चीज़ें एकदम से होती है।